एक बार फिर राजनीतिक विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रशांत परिहार जी हैं, जो कवर्धा कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और लगातार कांग्रेस की सरकार आने के बाद संगठन की मजबूती के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रयासरत हैं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परिहार जी से कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार आने के बाद विकास की जो गति है तेजी आई है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और रही बात विकास की, तो पिछले 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार विकास कार्य कर रही, खास करके गांव गरीब किसानों के लिए लगातार काम करते आ रही है। ये जो है अभी हाल में यहाँ से जो विधायक है अकबर जी, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं। विकास की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए। देखिए, हमारा जो जिला है ये कबीरधाम जिला आदरणीय मंत्री हमारे मोहम्मद अकबर जी के नाम से जाना जाता है। और पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा सीट में सर्वाधिक वोट से चुनाव जीतने वाले हमारे नेता अकबर भाई ही हैं। और उनके द्वारा लगातार 3.5 साल से एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में और एक जन नेता के रूप में पूरे गांव गांव जा जाके गांव गरीब के पूरे जितने किसान हैं और लोग हैं उनका एक एक काम हो रहा है। यहाँ तक कि पंचायतों में भी लगातार काम होते जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे जो बीजेपी के सरपंच थे या बीजेपी समर्थित लोग थे वो कांग्रेस लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो पिछले 2 साल से लगातार कोरोना का जो माहौल था, उस कोरोना टाइम में हमारे मंत्री के द्वारा, ऐसा मंत्री जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, उनके द्वारा लगभग 2,500 से 3,000 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे लोगों को दिया गया है। और लगातार उनके द्वारा क्षेत्र का दौरा और क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। भाजपा वालों का कहना है कि जो कबीर धाम है उनको डॉक्टर रमन सिंह ने कबीर धाम कवर्धा के नाम से विकास की गति को आगे बढ़ाया और एक नया नाम दिया। जी देखिए, अब वो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उस समय लोगों को खुशी होती थी शुरुआत में कि यहाँ के इस जिले के नेता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गर्व होता था। लेकिन 15 सालों में उनके द्वारा ना ही कोई प्रदेश में और ना ही इस जिले में एक ऐसा कोई विकास का काम किया गया है जिसको लोग बता सके या बीजेपी के लोग बता सकें कि ऐसा कार्य किया गया है। वर्तमान में हमारे मंत्री अकबर भाई के द्वारा 3.5 साल के अंदर में इस जिले का जो सबसे बड़ा पुल है सकरी नदी वाला, वो पुल को हमारी कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ में और जो बड़े बड़े योजनाएं हैं वो कांग्रेस सरकार और अकबर भाई के द्वारा हो रही है। 15 सालों में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, केवल बीजेपी के लोग और भाजपा की सरकार यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार करते आई है, जो एक मुद्दा बना था। और इस मुद्दे को लोगों ने समझा और कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देके यहाँ पे सरकार बनाया। क्या विशेष निर्माण कार्य चल रहा है हाल में भूपेश सरकार के नेतृत्व में। देखिए, हमारी सरकार में जो हमारे घोषणा पत्र थे, 36 घोषणा पत्र थे, उसमें लगभग लगभग 25 से 26 घोषणा पे अमल हो रही है और बाकायदा उस पे काम चल रहा है। बचा जो 10-12 घोषणा है वो भी अभी हमारे पास 1.5 साल का समय है, वो पूरा हो जाएगा। मुख्यतः हमारी जो सरकार है आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, अकबर भाई जी के नेतृत्व में, जो गांव गरीब किसान, खास करके जो हमारा प्रमुख गांव के लिए नरवा गरवा घुरवा बारी, ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपको पूरे प्रदेश में हर जगह दिखेगा। आपको लगातार समाचार पत्रों और अन्य अखबारों में आपको ये सुनाई देगा हर महीने 2 महीने में कि किसी ने गोबर बेच के साइकिल लिया, किसी ने मोटरसाइकिल लिया, किसी ने अपनी पत्नी के लिए सोने का चैन बनाया आदि। साथ में जो गांव के कुछ बेरोजगार थे या जो समूह वाले थे उनको एक रोजगार मिला है। और साथ में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। साथ में हमारा जो एक घोषणा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, उसमें लोग बहुत प्रभावित हुए और आज भी लोग संतुष्ट हैं, सुखी हैं। भूपेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना जो चलाई जा रही है किसान न्याय धन योजना, ये क्षेत्र के लोगों के लिए कितना लाभकारी है। देखिए, जो न्याय योजना वाली बात है वो
पूरे प्रदेश में एक अनुकरणीय पहल रहा है और एकमात्र पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे लोग खुश और संतुष्ट हैं, खासकर इस योजना के कारण। और भविष्य में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू होगी। अभी लोगों का जो आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है वो चल ही रहा है। तो मतलब कि ये कहा जाए कि किसान पूरे खुश हैं। लगातार किसानों को 2800 रुपये समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है। भूपेश सरकार ने आगे 3000 रुपया समर्थन मूल्य में धान खरीदने का ऐलान कर दिया है। जी, भूपेश बघेल जी ने कुछ महीनों पहले ऐसा कहा था और हमको खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन पर पूरा यकीन है कि उनके द्वारा जो कहा जाता है वो पूरा करते हैं। विपक्षियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कर्ज लेके सरकार चला रही है। अब देखिए, विपक्ष के लोगों को मुद्दा तो बनाना ही पड़ता है, उनका काम ही है हर चीज़ में विरोध करना। और आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो विपक्ष है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो इतना कमज़ोर हो चुकी है कि ये लोग अपने ही अपने लड़ते रहते हैं। इनमें खुद एक नेता चुनने की होड़ सी लगी हुई है और इन लोग बहुत कमज़ोर विपक्ष हैं। इन लोग लगता है कि आगामी समय में भी जस की तस रहेंगे और इनकी सीटें कम हो जाएगी और दोबारा फिर हम एक बार सरकार बनाने की राह में हैं। आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में 2005-06 से था। सर्वप्रथम मैं रायपुर शहर का एनएसयूआई का सचिव बना। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ का 2005-06 में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2006-07 में एनएसयूआई का मैं प्रदेश महासचिव और कवर्धा जिला का प्रभारी रहा। 2008-09 में युवक कांग्रेस का जब पहला चुनाव हुआ तो पंडरिया विधानसभा से चुनाव लड़ा, वहाँ पे मैं विधानसभा उपाध्यक्ष बना। उसके बाद फिर 2012-13 में जिला युवक कांग्रेस का चुनाव हुआ, उसमें भी मैं जिला उपाध्यक्ष बना और वर्तमान में अभी मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव और यहाँ का जो कांग्रेस भवन है उनका प्रभारी हूँ। लगभग 16-17 साल हो गया मेरे को पार्टी में जुड़े हुए। जब से 18 साल का था मैं, तब पहला वोट मैं कांग्रेस को ही डाला था। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप संघर्षशील है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई अभी लगभग 3.5 साल हो रहे हैं। उनसे पहले विपक्ष के रूप में लगातार आप लोग बीजेपी की सरकार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि बीजेपी का जो सरकार है लगातार 15 सालों से छत्तीसगढ़ में सरकार के रूप में राज किया। उस समय भी आप जो है संघर्ष कर रहे थे। काफ़ी जो है काबिले तारीफ है। हम चर्चा कर रहे थे लगातार जिला सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा से चर्चा कर रहे थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।